हाय हेलो गाइस, सभी को गुड आफ्टरनून एंड वेलकम। सभी को स्वागत करती हूँ मेरा छोटा सा कुकिंग रेसिपी ब्लॉग में। सो गाइस, ये कुकिंग है फिश एंड कॉलीफ्लावर का। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा छोटा सा कुकिंग रेसिपी ब्लॉग। तो ये मेरा त्रिपुरा सा ट्रेडिशनल करी है, मिलक मुई भरक। तो आज मैं बना रही हूँ ये मछली, पापड़ा कहते हैं शायद, पता नहीं कौन क्या कहते हैं। तो यहाँ पर मेरा मसाला रेडी हो रही है। यहाँ पर मैंने दिया पहले ऑयल पर इलायची दालचीनी, उसके बाद अनियन, उसके बाद मिक्सर करके हुआ मिक्सर पर है, मसाला पर है हरी मिर्च, अनियन, प्याज, अदरक, लहसुन सबको पेस्ट करके दी चुकी हूँ। उसके बाद में थोड़ा लाल मिर्च ऐड किया, उसके बाद ये अभी दिया नमक। तो मसाला को अच्छी तरह से अभी पका रही हूँ। मसाला को अच्छी तरह से ना पकाने से करी में स्वादिष्ट आता नहीं है। तो कई लोग तो खाना बनाते हैं, करी बनाते हैं तो मसाला को अच्छी तरह से फ्राई नहीं करता, तो करी स्वादिष्ट नहीं होता है, प्लस मसाला की गंदी स्मेल आता है। तो मेरा मसाला फ्राई हो चुकी है और अभी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर कॉलीफ्लावर एंड आलू, वो भी फ्राई करके रखा था, नहीं दिखाया। तो यहाँ पर मेरा कड़ी अभी मसाला फ्राई हो चुके हैं, सब्ज़ी के साथ थोड़ा फ्राई कर लिया। अभी यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ थोड़ा सा पानी। तो अभी थोड़ा पानी ऐड कर देती हूँ। सो गाइस, देखो मैंने कितना पकाया सब्ज़ी को, मसाला को कितना लाल लाल करके पकाया। तो मेरा सभी मसाला पक चुकी है, सब्ज़ी भी। तो अभी मैंने थोड़ा सा पानी डालने के बाद मेरा ये मछली जो फ्राई करके रखा था उसे भी डाल दिया। तो फाइनल लुक ये देखो, नज़ारा देखकर बताओ कैसा होगा मेरा आज का करी। सो गाइस, मुझे लगता है ब्लॉग में हिंदी से बात करना ही अच्छा होगा, क्योंकि कई नॉन त्रिभाषा है, इसलिए उन लोगों को समझ में नहीं आता हमारे ये ककबरक लैंग्वेज, इसलिए हिंदी से थोड़ा सा बात किया।